प्रयास नहीं किया। जिस तरह से जानवरों को आप मार करके उनके मुर्दे मांस को पेट में डालते हो, तो बाबा जी ने कहा क्या पशु पंछियों को जीने का अधिकार नहीं? उनको भी जीने का अधिकार है। जैसे आपको जीने का अधिकार है वैसे उनको भी जीने का अधिकार है। फिर क्यों आपने अपने जबान के स्वाद के लिए उनके गले को काट करके उनके बोटी बोटी करके अपने पेट में उसके मांस को डाल दिया? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जैसे आपको दर्द होता है, आपको पीड़ा, आपको दुख सुख का एहसास होता है, उसी तरह से उन बेजुबान जानवरों को भी दुख सुख का अनुभव होता है। आपकी उंगली अगर काट दी जाए तो आपको कितना दर्द होता है, कभी कांटा आपको चुभ जाए तो कितना चिल्लाते हो। इसी तरह से उन निरपराधी पशु पंछियों को भी बाबा जी ने कहा उनको भी दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है। आप फर्क इतना है कि आपको जबान है इसीलिए आप शब्दों में उसको बयान करते हो कि मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई। उस बेजुबान जानवर के आप दर्द को एहसास नहीं कर पा रहे हो, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। वो छटपटा रहा है, वो अपने प्राण बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है कि मैं इनसे बच जाऊं, लेकिन बावजूद इसके आप उसके गले को काट करके उसके मुर्दे मांस को आप अपने पेट में डालोगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने अपने पेट को कब्रिस्तान और शमशान घाट बना लिया। बाबा जी ने कहा आपके धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, जो भी इंसान आदमी पशु पंछी मर जाता है तो वो क्या हो जाता है? मुर्दा। चाहे इंसान हो, पशु हो, पंछी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मर गया तो मतलब हो जाता है मुर्दा। आपके घर में कोई आदमी इंसान मर गया तो आपने उसको क्या कह दिया कि मुर्दा हो गया। उसी मुर्दे को ले जाकर के शमशान घाट में दफना दिए और अग्नि में डाल करके उसको जला दिया और घर पे आकर के शुद्धि करते हो। तो बाबा जी ने कहा क्या जिस पशु को, जिस पंछी को मार दिया गया या मर गया, जैसे बकरे को मार दिया गया, मुर्गी को मार दिया गया, मछली को मार दिया गया, क्या वो मुर्दा नहीं हुआ? वो भी मुर्दा हुआ। फिर उस मुर्दे को ला करके आपने अपने स्वर्ग जैसे मकान में, और जिस चूल्हे के पास में देवी और देवता की तस्वीर है, आपके भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, और वह हनुमान की, वह देवी की और देवता की, और आप जिस भी महात्माओं को मानते हो उनकी तस्वीर आपके मकान में है, और उन्हीं किचन में आप, उन्हीं रसोई घर में आप जो है मुर्दे को ला करके कहाँ पका रहे हो? अपने घर के चूल्हे पर, उन्हीं देवी देवताओं के तस्वीर के सामने उसी मुर्दे को, मांस को आप पका करके और कहाँ डाल रहे हो? पेट में। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी ने कहा ये जितनी भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, लड़ाई झगड़े झंझट है, जितनी भी आफतें आपके पीछे लगी है, इसका आपको जो है अपराध लगा है जीव हिंसा का। और जीव हिंसा आपने की है, इसलिए उस प्रकृति के जो बच्चे हैं पशु पंछी, वो प्रकृति आपके इस कृत्य से नाराज हो गई। वो प्रकृति के बच्चे हैं पशु पंछी और आप भी उनके बच्चे हो, लेकिन आपने अपनी जुबान के स्वाद के लिए उन बेचारे गरीब प्राणियों को काट करके उनके मुर्दे मांस को पेट में डालना शुरू कर दिया। इसलिए आपने कर डाला अन्याय, और जब आपसे अन्याय हो गया तो उस प्रकृति ने जो है आपको सजा के रूप में बीमारी दे दी। फिर वो प्रकृति ने आपको सजा के रूप में जो है गरीबी दे दी। उस प्रकृति ने सजा के रूप में आपकी बुद्धि खराब कर दी। फिर आप लड़ने झगड़ने लग गए, आपस में कलह हो गया, आपस में आपका प्रेम सम्मान खत्म हो गया, आपकी बरकत चली गई, आपकी सुख शांति चली गई, आपका चैन अमन चला गया, आपकी सभ्यता चली गई, आपका एक दूसरे के साथ जो आदर और सद्भावना से आप रहते थे, एक दूसरे के साथ जो आप मदद के व्यवहार से रहते थे, वो सारी की सारी भावना आपकी समाप्त हो गई। जो हमारे पूर्वजों की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए थी, उसका मूल कारण यह है, बाबा जी ने कहा कि आपने मांस, मछली, अंडा और शराब को अपने घर में, मकान में और अपने जिस्म में डालना शुरू कर दिया। इसलिए सारी बुराई की जननी जो है वो मांस और शराब है। इसलिए धर्म प्रेमियों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा जी ने कहा जिस भगवान की तुम पूजा इबादत करते हो वो तुम्हारी पूजा इबादत स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अगर तुम्हारी पूजा इबादत स्वीकार करता तो तुमको उस पूजा का फल मिलता, तुमको उसका सुकून मिलता, तुमको उसकी शांति मिलती, तुमको उसका आशीर्वाद मिलता। लेकिन जब तुम दुखी हो, परेशान हो और गरीबी में, तंगी में और आपस में कलह मच रहा है, सारे चौतरफा आप दुखों का पहाड़ आपके ऊपर गिर चुका है, उसका मूल कारण है कि आपकी पूजा इबादत भी कबूल नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आप जिस शरीर से पूजा इबादत कर रहे हो वो शरीर ही आपने गंदा कर डाला। उस शरीर में ही आपने मांस मुर्दे डाल लिए, तो उस शरीर से की हुई पूजा, उस शरीर से किया हुआ आपने जो है मूर्तियों को नहलाया, उसी से अगरबत्ती लगाई, उसी से फूल चढ़ाते हो, तो कहाँ से वो देवता उसको स्वीकार करेगा?
जबकि जिस शरीर से आप पूजा कर रहे हो वही शरीर आपने गंदा कर दिया, अशुद्ध नापाक कर दिया। और नापाक शरीर से किया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी पूजा आपकी स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए धर्म प्रेमियों, अपनी बुद्धि से काम लीजिए और अपनी बुद्धि से सोचिए, विचारिए। उस प्रकृति ने, खुदा ने, भगवान ने हमको खाने पीने के लिए कितनी सारी चीजें दी गई है। दूध से बनी कितनी पदार्थ है, बाजरा, ज्वार, गेहूं खाओ आप दिन भर। बाबा जी ने कहा घी आप हजम कर सकते हो तो 2 किलो पी जाओ। अच्छे से अच्छा खाना खाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अच्छे से अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी बनाओ, पक्का मकान बनाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन मनाही किसके लिए है? बेजुबान जानवरों को काट करके उनके मुर्दे मांस को अपने पेट में डालना और शराब जैसी गंदी नापाक चीज को अपने जिस्म में डाल करके जो है अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके माँ बहन की पहचान खत्म कर दे। और जिस शराब को जो व्यक्ति पीने लग जाए, बाबा जी ने कहा मैं तुमको लिख करके देता हूँ, वो कभी अपने घर को सुखी नहीं बना सकता, वो कभी अपने समाज को सुखी नहीं कर सकता, वो कभी देश का भला नहीं कर सकता। शराब पीने वाला व्यक्ति हमेशा उसकी बुद्धि जो है विकृत रहेगी और विकृत बुद्धि रहने वाला मनुष्य जो है कभी भी अच्छा काम और अच्छा कर्म और अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, जिससे कि उसके घर परिवार में सुख शांति, गली मोहल्ले में सुख शांति वो दे सके। देखो शराब पीने वाले व्यक्ति के घर और मकान में जाकर के देखो, बेचारे वो बच्चों की हालत देख लो, फटे कपड़े में रहते हैं और किताबें उनको ठीक से नहीं मिलती। बीमार पड़ गए तो बीमार के लिए उनको पैसा नहीं रहता समय पर उनका इलाज करने के लिए, और घर घर जाकर के मदद मांगनी पड़ती पैसे की, और खाने पीने के लिए उनको ठीक से नहीं। देखो ऐसी हालत में वो बेचारे रहते हैं उनके बच्चे, आप विचार करो। लेकिन शराब पीने वाले की अक्ल काम नहीं करती कि मेरा बच्चा जो है दुखी है, परेशान है, मेरा पहला धर्म है अच्छे मेहनत ईमानदारी से कमाई करके लाओ और मेरे बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े लत्ते का, और उनको मैं सुखी बना पाऊं। लेकिन शराब पीने वाला आदमी अपनी शराब की धुन में और अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, डकैती करेगा, घुसखोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, लूटेगा, घर का सामान बेच करके जो है शराब पिएगा। तो बताओ कहाँ से सुख शांति आपके घर में रहेगी? इसलिए धर्म प्रेमियों, बात कटु जरूर है, कड़वी जरूर है, लेकिन कड़वी दवा लेकर के अगर बीमारी जाती है तो आप कड़वी दवा भी खाते हो। इसलिए महात्माओं के वचन मीठे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, लेकिन आपके हित के होते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, अपील है, आप जिस देवी को, देवताओं को मानते हो, जिस महात्मा को मानते हो, आप उन्हें मानिए, लेकिन